देखिए, जीतन राम मांझी का मनोबल चिराग पासवान बढ़ाकर उनको एनडीए से बाहर निकलवाने का एक प्लान बना रहे हैं। चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि अगर सारे दलित नेता एक ही गठबंधन में रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा सीट बंटवारे में। और अब चिराग पासवान अपना दिमाग लगा रहे हैं, जीतन राम मांझी को भड़का रहे हैं और जीतन राम मांझी को भड़काकर उनसे बुलवा रहे हैं कि आप बोलिए, आप मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, आप मुख्यमंत्री बनने योग्य हैं, आप बोलिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मंत्रालय है वो मिलना चाहिए, आपको कम मिला है। और जीतन राम मांझी भी आंख बंद करके सब कुछ बोले जा रहे हैं। अंततः ये होगा कि जीतन राम मांझी को गठबंधन से निकाला भी जा सकता है। और जब जीतन राम मांझी को गठबंधन से निकाला जाएगा तो फिर चिराग पासवान बच जाएंगे। और क्या होगा, जब पार्टियां कम होगी तो सीट अधिक होगा, बांटने में जो है आसानी होगी। अब देखिए, जहां एक तरफ जेडीयू कह रही है कि 16 सीट उसका सीटिंग है तो उस पर लड़ेगी, भाजपा का 17 सीट है उस पर लड़ेगी, 33 सीट हो गया, बचा 7 सीट। 7 सीट में 4 पार्टियों को बांटना है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, और ऐसे में 7 सीट है। तो अगर चिराग पासवान मांझी को आउट करवा देते हैं तो बचे 3 पार्टियां। 3 पार्टियों में 7 सीट है, बंटवारा आसानी से हो सकता है। 3-2-2 का फॉर्मूला अपना लिया जाएगा। और अब देखिए क्या होगा, किस तरीके से ये तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि मांझी जी जो कह रहे हैं वो सही है, और चिराग पासवान के इशारे पर मांझी भी अपनी बातों को रख रहे हैं कि नहीं भैया, एक रोटी से पेट नहीं भरता, 2 रोटी चाहिए, छोटा मंत्रालय मिला है, बड़ा मंत्रालय चाहिए। तो अब देखिए क्या होगा, क्या जीतन राम मांझी की बातों को जो है नीतीश कुमार सुनेंगे? क्या जीतन राम मांझी की बातों को भारतीय जनता पार्टी सुनेगी, उनको बड़ा विभाग देगी? जीतन राम मांझी बड़ी सभा में ये कह देते हैं कि देखिए, SC/ST विभाग हमको दे दिया गया, जो विभाग मेरे को मिला था, जो विभाग मेरे बेटे को मिला, फिर से वही मिल गया। क्या हम लोग नली गली नहीं बनवा सकते? क्या हम लोग सड़क नहीं बनवा सकते? क्या हम लोग घर नहीं बनवा सकते? क्या हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देख सकते? यानी उनको चाहिए शिक्षा विभाग, उनको चाहिए स्वास्थ्य विभाग, उनको चाहिए भवन निर्माण विभाग, उनको चाहिए पथ निर्माण विभाग, लेकिन इसमें से कोई नहीं मिला। जीतन राम मांझी बने थे, एक बार मंत्री बने थे, लेकिन उनसे मंत्रालय ले लिया गया, फिर उन्हें SC/ST मंत्रालय दिया गया, फिर उनके बेटे को SC/ST मंत्रालय दिया गया, और फिर जब नई सरकार बनी तो फिर से उनको SC/ST मंत्रालय दिया गया। तो इसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, ऐसे नहीं चलेगा, बार बार SC/ST मंत्रालय हम लोग नहीं लेंगे और सब्र नहीं करेंगे। और चिराग पासवान भी उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि बोलिए बोलिए बोलिए। और चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी बोले और गठबंधन से आउट हो जाए, ताकि गठबंधन में कम स्पेस रहे और ज़्यादा सीटें रहे, तो फिर सबको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगा। और अब आगे देखिए क्या होता है, क्या चिराग पासवान जीतन राम मांझी को बाहर निकलवा कर ही मानेंगे, या फिर जीतन राम मांझी समय रहते संभल जाएंगे? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।